माँ जी, देवर जी, बाहर आ जाइए सब। मैंने आप सबके लिए सत्तू और कच्चे आम का पन्ना बनाया है। ये सब गर्मियों में बहुत अच्छा होता है। बाहर आके सब पी लीजिए। अरे वाह, जल्दी लाओ भाभी, आज तो मज़ा ही आ जाएगा। वाह बड़ी बहू, ये तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। बाहर इतनी गर्मी है, ऐसी गर्मी में कच्चे आम का रस और सत्तू मिल जाए तो मजा आ जाए। छोटी बहू, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? तुम भी आकर कच्चे आम का पन्ना पी लो। नहीं नहीं माँ जी, मैं तो ये सब नहीं पीती। मैं अपने लिए बाजार से अच्छी अच्छी ड्रिंक्स लेकर आई हूँ, जो मुझे गर्मियों में हाइड्रेट रखेंगी। वैसे भी मुझे ये सब गांव की ड्रिंक्स पसंद नहीं है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो? घर की बनाई हुई ड्रिंक ही हमारे लिए हेल्दी होती है। बाज़ार की ड्रिंक तो हमारे लिए बहुत अनहेल्दी है। तुम एक बार ये सत्तू और पन्ना ट्राई करके तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। अरे मैंने बोला ना, मुझे ये सब नहीं पीना। एक तो इतनी गर्मी है और दूसरा आप लोग दिमाग खराब कर रहे हो। एक गांव में सरोज नाम की एक औरत रहती थी। उसकी दो बहुएं थी। एक बहू शहर की थी और एक बहू गांव की थी। दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। यहाँ शहर की बहू की तो डिमांडें ही खत्म नहीं होती थी और वहाँ गांव की बहू देसी रहन सहन में यकीन रखती थी। अजी, बाहर बहुत गर्मी हो गई है। मुझे तो रात भर नींद नहीं आती। मैंने आपको कहा था कि मुझे एसी लगवा दो। आप तो मेरी बात पर ध्यान ही नहीं देते। अगर आप एसी नहीं लगवा सकते तो मुझे मेरे पिताजी के घर भेज दो। वहाँ गर्मियाँ तो अच्छे से निकल जाएंगी। रेखा, ये तुमने क्या एसी की रट लगा रखी है? भाभी को देख लो, 10 साल हो गए हैं भाभी की शादी को, लेकिन भाभी ने तो आज तक एसी की बात नहीं की। और तुम जब से आई हो, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तुम्हारी डिमांड ही ख़त्म नहीं होती। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें एसी लगवा के दे सकूं। तुम्हें जो करना है कर लो। मुझे भाभी से क्या मतलब? उसने तो कभी जिंदगी में एसी देखा भी नहीं होगा और तुम मेरी तुलना उससे कर रहे हो। अगर एसी नहीं लगवा सकते तो मुझसे शादी ही क्यों की थी? तुम्हारे पीछे मैं अपना हाल बेहाल नहीं करने वाली। मैं जा रही हूँ अपने पिताजी के घर। उन दोनों की ऊंची आवाज सुनकर सब उनके कमरे में आ जाते हैं। छोटी बहू, ये तुम कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? पिताजी के घर जाने की बात क्यों कर रही हो? माँ जी, मैंने इनको बोला था आप एसी लगवा दो, गर्मी बहुत हो गई है। और इतनी बात सुनकर ये मुझसे लड़ने लग पड़े। कोई बात नहीं, लगवा देंगे एसी। 2-4 दिन का समय दो हमें। अब सारे घर वाले परेशान हो रहे थे कि अब एसी के पैसे कहाँ से लेकर आएं। लेकिन दोनों भाइयों ने मिलकर पैसे इकट्ठे किए और छोटी बहू के कमरे में एसी लगवा दिया। अरे वाह, चाची का कमरा तो एसी ऑन करते ही ठंडा हो गया। माँ, अब मैं चाची के कमरे में ही सोया करूँगा। हाँ हाँ बेटा, तू भी सो जाया करना। जैसे ही रात होती, रोहन अपनी चाची के कमरे में सोने चला जाता, लेकिन रेखा को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अब रेखा रोहन को अपने कमरे में सुलाने से मना करने लगी। माँ, देखो ना, चाची ने मुझे अपने कमरे में आने से मना कर दिया। आप बोलो ना कुछ चाची को। कोई बात नहीं बेटा, तू हमारे साथ ही सो जाया कर। चाची के कमरे में मत जाया कर। बड़ी बहू गर्मी में सारा दिन किचन में काम करती रहती थी, पर छोटी बहू तो अपने कमरे से ही बाहर नहीं निकलती थी। वो सारा दिन एसी के नीचे बैठी रहती, सिर्फ खाना खाने के लिए बाहर आया करती थी और खाना खाकर दोबारा अपने कमरे में चली जाती थी। माँ जी, मैं सारा दिन किचन में काम करती रहती हूँ और छोटी बहू तो महारानियों की तरह सारा दिन कमरे में बैठी रहती है। ना कमरे से बाहर आती है और ना ही किसी को अपने कमरे में बैठने देती है। ऐसा कैसे चलेगा? मैं क्यों नौकरों की तरह सारे घर का काम करती रहूं? आपको कुछ सोचना होगा। सरोज अपने पूरे परिवार को अपने पास बुलाती है और कहती है, देख छोटी बहू, तुम सारा दिन अपने कमरे में बैठकर एसी की हवा खाती रहती हो। गर्मी सबको लगती है। बड़ी बहू सारे घर का काम अकेली करती है। जैसी तुम हो वैसी ही मेरे लिए मेरी बड़ी बहू है। उसको 10 साल हो गए ये घर संभालते हुए। हमने सोचा था दोनों देवरानी जेठानी मिलकर सारा घर संभाल लेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज से बड़ी बहू अपना परिवार संभालेगी और तुम अपना। जी माँ जी, ठीक है।
लेकिन ऐसा क्यों माँ जी? मैं इतनी गर्मी में इतना काम कैसे करूँगी? क्यों, बड़ी बहू नहीं करती क्या? शादी के बाद सारा काम करना पड़ेगा। अजी सुनो, ये माँ जी ने क्या कर दिया? मैं कैसे अकेली सारा काम कर पाऊंगी? मेरी कोई मदद भी नहीं करेगा। अब मैं क्या करूंगी? टी बहू अब टेंशन में आ गई थी। उसने कभी घर का काम नहीं किया था, लेकिन अब क्या करती उसको समझ नहीं आ रहा था। फिर वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, आपको पता है ना कि मुझे ये सब नहीं आता। आप दीदी को बोलो ना कि वो मेरी हेल्प कर दे। बहू, उसने पूरे घर का ठेका नहीं ले रखा। तुम खुद तो कुछ करती नहीं और उसको रौब दिखाती हो सो अलग। ऐसा कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम खाना नहीं बना सकती तो झाड़ू पोछा कर लिया करो, बर्तन साफ कर लिया करो, ताकि उसको भी थोड़ी मदद मिल जाए, जिससे उसको भी खुशी होगी। जी माँ जी, मुझे समझ आ गया। मैंने दीदी को और रोहन को बहुत परेशान किया। मैं सारा काम कर लिया करूँगी। बस दीदी को बोल दो कि वो खाना बना लिया करे। जाओ, जाकर अपनी जेठानी से बात करके देख लो। अगर वो मान जाती है तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। दीदी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने गलत बिहेवियर की वजह से आप सबका बहुत दिल दुखाया है। मैंने आपको बहुत बुरा भला भी बोला है। रोहन को भी अपने कमरे से बाहर निकालकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मुझे अपनी गलती पर पछतावा है। प्लीज़ दीदी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। आपके साथ किचन का सारा काम भी करवाया करूँगी। प्लीज़ आप हमें अकेला मत कीजिए। इतना कह रही है तो मान जाना बड़ी बहू। उसको अपनी गलती पर पछतावा है, उसको माफ़ कर दे। बड़ी बहू छोटी बहू को माफ़ कर देती है और वो दोनों फिर से साथ में रहने लगती हैं।